हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के आधारभूत जानकारी के बारे में जानेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इस आगे के पार्ट जैसे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, एमएस ऑफिस और भी जो चैप्टर बचे हैं उसको भी कवर करेंगे। अगर आप ट्रिपल-सी, एडीसीए या फिर पुलिस की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम अपने खुद के बनाए हुए नोट से आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम यही जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द कैसे आया और इसके जनक कौन है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के पार्ट और डाटा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर शब्द जो है यह कंप्यूट से बना है। कंप्यूट जो है ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को संगणक बोल देते हैं। संगणक इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुरुआत में इसे गणना के लिए बनाया गया था। आपको सिर्फ याद यही रखना है कि कंप्यूटर ग्रीक भाषा शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। एक कंप्यूटर की परिभाषा नहीं है, आगे कंप्यूटर की परिभाषा बताई गई है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के जनक हमारे चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज को याद रखना है, ये हमारे कंप्यूटर के जनक है। और चार्ल्स बेबेज का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म 1791 में जन्म हुआ और 1871 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने ही डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन की खासियत थी कि यह दशमलव के बाद 20 अंकों तक कैलकुलेट कर सकता था और यह आविष्कार 1822 में हुआ था, यानी कि इनकी काल अवधि में हुआ होगा। 1871 मृत्यु हुआ था, 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। फिर इसके बाद इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन भी बनाया था 1833 में, परंतु एनालिटिकल इंजन यह पूरा नहीं बना पाए थे। इनके बेटे ने एनालिटिकल इंजन को पूरा बनाया। इसे हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे और इसकी खासियत थी कि यह दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिक जानकारी के बारे में जाना कि कंप्यूटर के जनक क्या है, कौन है और इनके जनक कौन कौन से कंप्यूटर बनाए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर की फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो कंप्यूटर कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। जो भी किताब में कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिखी है वह गलत है। ऑफिशियल कंप्यूटर की फुल फॉर्म कोई नहीं होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको पूछा भी नहीं जाएगी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए कंप्यूटर के वो डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है और डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी विद्युत से चलने वाला उपकरण है। डिवाइस मतलब उपकरण होता है जो अंकगणितीय मतलब जो प्लस माइनस गुणा भाग कर सके, और तार्किक मतलब बराबर, इक्वल टू, नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन आदि गणनाएं करता है, उसे तार्किक गणनाएं कहते हैं। और डेटा को इंफॉर्मेशन बदलता है। और डेटा क्या होता है? डेटा हमारा जो कच्चा तथ्य होता है, जो पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। ठीक है, और कंप्यूटर इसे प्रोसेस करके हमें सूचना में बदल देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन बदल देता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही याद रखना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है और डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की परिभाषा आपको याद हो गई होगी या फिर याद कर लीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है और डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कंप्यूटर
डाटा इंफॉर्मेशन बदलता है ये सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल देते हैं और सीपीयू के प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, डाटा जो सीपीयू द्वारा प्रोसेस होगा और इसके बाद सीपीयू हमें इंफॉर्मेशन बदल कर दे देगा। और इस इंफॉर्मेशन में पक्के तथ्य, सूचना या फिर आउटपुट बोल देते हैं या फिर व्यवस्थित डाटा है, इसे अव्यवस्थित डाटा बोलते हैं, रूट फैक्ट को। और यहाँ पर जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है इसे व्यवस्थित डाटा बोल देते हैं। इसका प्रयोग किसी के प्रयोग में कर सकते हैं जबकि कथित तथ्य का नहीं कर सकते हैं। जो हमारा डाटा होता है इसे ही इनपुट बोलते हैं, हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है इसे आउटपुट बोल देते हैं। हालांकि इनपुट और आउटपुट आने वाले चैप्टर में हम हार्डवेयर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कंप्यूटर को डाटा दिया, डाटा सीपीयू द्वारा प्रोसेस हुआ तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में बदला। तो यहाँ पर देख लेते हैं डाटा क्या होता है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एक प्रक्रिया हुई है, डाटा सीपीयू द्वारा प्रोसेस हुआ, इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन बदला, इन प्रक्रिया को हम ईडीपी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये एग्जाम में पूछा गया है और इसे भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना ईडीपी कहलाता है और यह प्रक्रिया सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीपीयू के ये भाग सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू के पार्ट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सीपीयू के 3 ही पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। हमें याद रखना है, कंप्यूटर एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। एएलयू का मतलब है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट जो हमारा डाटा जो इन्फॉर्मेशन जब बदलता है तो उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग होता है। और हमारा अरिथमेटिक यूनिट यह जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। और कंट्रोल यूनिट जो हमारा होता है यह डाटा और सूचना के मध्य सिग्नल स्थापित करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है इसे हम लोग प्रोसेसर भी बोल देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं, माइक्रोचिप भी बोल देते हैं। जब भी आपको इन सभी का नाम आए तो आप समझ जाइए वह सीपीयू ही है। और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है और हिंदी में कहें तो इसे मस्तिष्क, हृदय, दिमाग आदि कहते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। तो फिर आप एक बार समझ लीजिए, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और इसका तीसरा पार्ट है मेमोरी यूनिट। हमारा जो एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यह तार्किक और गणितीय क्रियाएं करता है। और कंट्रोल यूनिट हमारा है यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है। मेमोरी यूनिट है इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसे भंडारण का काम करती है यानी कि स्टोर करती है। इसके बाद हम जो यहाँ पर कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं, यह डाटा के बारे में जान लेते हैं। डाटा क्या होता है? हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे ही डाटा बोल देते हैं। डाटा हमारा 2 प्रकार का होता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि डाटा कितने प्रकार का होता है। डाटा 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में 0 से 9 तक संख्याएं होती है और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में यानी कि गैर संख्यात्मक डाटा में हमारा जो नंबर के अलावा जो बचे हुए हैं सिंबल है और भी लेटर हैं, ये सभी अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाते हैं। जैसे ABC, AZ तक है, एस्ट्रिक है
@ है, हैश है और भी सिंबल है, उसे अल्फा न्यूमेरिक डाटा बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के आधारभूत जानकारी हो गई समाप्त। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और इससे हम कुछ फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि यह पूछा तो नहीं जाता है, पूछा भी जाता है, परंतु पता भी होना चाहिए। हमारा कैड होता है जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें स्क्रैचिंग किया जाता है और ड्राइविंग किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मान सकते हैं कि कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वायर कहते हैं। जो भी कंप्यूटर चला रहा है यूजर, उसे हम लोग ह्यूमन वायर बोल देते हैं। ठीक है, ह्यूमन वायर याद रखना है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाना जानता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है तो वह कुछ एप्लीकेशन चलाना जान जाता है तो वह कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। तो इतना ही है दोस्तों। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वैचारिक डिजाइन, मौलिक परिचालन संरचनाएं, उसी को कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोल देते हैं। डाटा क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया कि दी गई सूचना होती है। कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को समझता है। ये सभी जो है पार्ट है आगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर या फिर इनपुट आउटपुट हार्डवेयर में बताया गया है। कंप्यूटर 0 1 को समझता है। 0 और 1 को बिट कहते हैं जिसे बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। हाथ की घड़ी जो एनालॉग पर चलती है, तो दोस्तों एक बात को ये भी समझिए कि कंप्यूटर में जो भी जानकारी स्टोर होती है वह डिजिटल के रूप में होती है और हमारा जो कंप्यूटर है वह डिजिटल को ही समझता है। जब डाटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वह डिजिटल के रूप में नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें मॉडेम का प्रयोग करना पड़ता है। इस तो ज़्यादा ही हो गया, इसलिए हम लोग जो है मॉडेम का प्रयोग करते हैं। मॉडेम क्या करता है, डाटा ट्रांसफ़र सिर्फ एनालॉग सिग्नल में हो सकता है, इसीलिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीपीयू के बारे में तो बता ही दिया है, ये सभी आगे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।